देवों के देव महादेव ने ऐसा कौन सा रहस्य छिपाया कि उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को त्याग कर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थिर कर लिया? कैसे बुद्धि और भक्ति की अद्भुत परीक्षा में भगवान गणेश ने अपनी चतुराई से पूरे ब्रह्मांड को ही अपने चरणों में समेट लिया? क्यों माता पार्वती का हृदय अपने ही पुत्र के वियोग में पीड़ा और करुणा से भर उठा? क्यों वीर और तेजस्वी पुत्र भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता को छोड़कर दूर दक्षिण की ओर चले गए? और कैसे उस विरह, भक्ति और प्रेम के संगम से प्रकट हुआ वो पवित्र ज्योतिर्लिंग जिसे आज संसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जानता है? क्या है इस ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का रहस्य? क्या ये केवल एक कथा है या इसके पीछे छिपा है भक्ति, त्याग और दिव्य प्रेम का अनंत सत्य? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिस्ट्री एरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और अद्भुत कहानियां लगातार लेकर आते रहते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने। दोस्तों, आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ की स्थापना की अद्भुत कथा सुनी थी। उसी दिव्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको द्वितीय ज्योतिर्लिंग भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी और भावनात्मक कथा सुनाने जा रहे हैं। ये पवित्र ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पावन पर्वत क्षेत्र श्री शैलम में स्थित है। प्राचीन ग्रंथ शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा और इसकी स्थापना का विस्तार से वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश विवाह करने की इच्छा से आपस में विवाद करने लगे। दोनों ही स्वयं को विवाह के योग्य और श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। जब ये विवाद बढ़ गया तब दोनों अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे और उनसे निर्णय करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों में जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौट आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। ये सुनते ही वीर और तेजस्वी कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर बुद्धि और विवेक के देवता गणेश जी कुछ क्षण शांत खड़े रहे। उन्होंने मन ही मन विचार किया, मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड के समान हैं। उनकी परिक्रमा करना ही समस्त सृष्टि की परिक्रमा करने के बराबर है। ये सोचकर गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पूछा, हे गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? तब गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माता पिता, आप ही मेरे लिए संपूर्ण संसार हैं। आपकी परिक्रमा करना ही समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। गणेश जी की इस अद्भुत बुद्धिमत्ता और भक्ति को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित किया और उनका विवाह सिद्धि और बुद्धि नामक दिव्य कन्याओं से करवा दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि गणेश जी का विवाह हो चुका है तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। अपने हृदय में पीड़ा लिए वे तुरंत वहां से चले गए और दक्षिण दिशा में स्थित क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो उनका हृदय करुणा से भर गया। माता और पिता दोनों अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए स्वयं उस पर्वत पर पहुंचे। इधर जब स्वामी कार्तिकेय को यह ज्ञात हुआ कि उनके माता पिता शिव और पार्वती उन्हें मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर आ चुके हैं, तब भी उनका हृदय विरक्ति और पीड़ा से भरा हुआ था। अपने मन के इस दुख के कारण वे वहां से और भी दूर लगभग 12 कोस अर्थात लगभग 36 किलोमीटर दूर चले गए और एकांत में निवास करने लगे। जब भगवान शिव और माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि उनका प्रिय पुत्र उनसे और दूर चला गया है, तब उनका हृदय करुणा से भर उठा। वे अपने पुत्र के वियोग को सहन नहीं कर सके। तब भगवान शिव ने उसी क्रौंच पर्वत पर ज्योति स्वरूप धारण किया और एक दिव्य प्रकाश के रूप में सदैव के लिए वहां स्थापित हो गए। ये वही पवित्र स्थान है जो आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। यह मल्लिका माता पार्वती का नाम है जो करुणा, प्रेम और मातृत्व की प्रतीक हैं, और अर्जुन भगवान शिव का नाम है
जो शक्ति, संरक्षण और अनंत चेतना के प्रतीक हैं। इसी कारण जब माता पार्वती और भगवान शिव दोनों इस स्थान पर संयुक्त रूप से ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए, तब ये दिव्य ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, ये स्थान केवल एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि अत्यंत दुर्लभ और दिव्य तीर्थ भी है, क्योंकि यही वो पावन भूमि है जहां माता सती के पवित्र शरीर का अवशेष गिरा था। इसी कारण ये स्थान एक पवित्र शक्तिपीठ के रूप में भी पूजनीय बन गया। और यही वो दिव्य स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर स्थापित हुए। इसीलिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ तीर्थ है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों का दिव्य संगम देखने को मिलता है। यही कारण है कि यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के अनंत मिलन का जीवंत प्रतीक है, जहां आज भी भक्तों को अद्भुत शांति, शक्ति और दिव्य आशीर्वाद की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, आपको भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की ये अद्भुत और रहस्यमयी कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और क्या आप इस दिव्य रहस्य के बारे में पहले से जानते थे? ये भी हमें जरूर बताएं।